सबसे पहले आज एक और कड़ी जुड़ रही है। सर्वप्रथम मैं माननीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने स्वागत संबोधन से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं कद्दावर नेता, हम सबके हृदय सम्राट, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करना है। 2023 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, और आज इस साल का ये पहला रोजगार मेला आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं आपने सदा युवाओं की चिंता की है, युवा के व्यक्तित्व के निर्माण की चिंता की है, युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार, जीविका, आमदनी के नए नए विकल्प तलाशे जाए, इसकी चिंता की है। जहां एक और आपने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को अपने आने वाले जीवन के लिए प्रेरित किया है, वहां दूसरी ओर लाल किले से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आह्वान करके देश को 80,000 से अधिक स्टार्टअप दिए हैं और हिंदुस्तान को दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर ला खड़ा किया है। इसी क्रम में आपने कुछ समय पहले देशवासियों से वादा किया था कि आप जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर से प्रमाणित होता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे, और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। बहुत समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। रोजगार मेला की अगली किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे आपके समय की दरख्वास्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी युवा सामर्थ्य और सशक्तिकरण का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के सभी नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के रूप में iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी नवनियुक्त कर्मयोगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ का अपना अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से साझा करेंगे। इन प्रतिभागियों के बारे में एक विशेष बात यह भी है
कि इनके परिवार में पहले कोई व्यक्ति सरकारी नियुक्ति में नहीं था, परंतु अब युवाओं के लिए बढ़ते अवसर और इन कर्मयोगियों की मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की हमारी पहली प्रतिभागी हैं सुप्रभा विश्वास। मुझे इनके बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बलीटुकुरी बामुनपारा से आती हैं। इनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक हौरा में हुई है। यही नहीं, ये रोजगार मेले में यंगेस्ट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स में से एक हैं। अब सुप्रभा हमसे जुड़ेगी। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি। मेरा सुप्रभा जी, विश्वास है। आपको सुप्रभातम। सुप्रभात सर। अच्छा सुप्रभा जी, मैं जरा जानना चाहूंगा, वैसे थोड़ा हमारे सचिव महोदया ने थोड़ा बहुत तो बता दिया कि आप छोटे से गांव से हैं। थोड़ा विस्तार से मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है। सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। एज माई फादर इज अ लेबर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई ऑलवेज wanted to do something to achieve something in my life, and my parents' dream was that I could speak Hindi and English like officers. That's why they admitted me to the central school. I have completed my class 12 from Kendriya Vidyalaya Satragachi. सुप्रभा जी, आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है, तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप। हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आई वांट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव आता है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको। सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स। इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या अनुभव आता है आपको। जो क्लाइंट आते हैं, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कभी आपको बात करने का मौका मिलता है, लोगों का उत्साह है। हाँ सर, जैसे कि PNB वन एक ऐप है, हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो कैश हो जाए, वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े हर चीज के लिए, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सके। सुप्रभा जी, जब मैं आप जैसी बेटियों को देखता हूं तो मन गर्व से भर जाता है। आपकी उम्र छोटी है पर सोच बड़ी है। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में बहुत कुछ सोच रही है।
आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब देखते हैं कि अगले कौन है जिनसे बात करनी है। सर, आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं फैसल शौकत शाह।